हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आपके सिम को मैं अपने मोबाइल में ला सकता हूँ 1 मिनट के अंदर। दोस्तों, ऐसे में जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेज आएंगे सारे के सारे मेरे मोबाइल में आएगा और इस प्रोसेस को कहते हैं सिम स्वैपिंग स्कैम। दोस्तों, यदि आप इंटरनेट यूज करते हो, यदि आप इंटरनेट में बैंकिंग करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो, तो ऐसे में आपको सिम स्वैपिंग का नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सिम स्वैपिंग कैसे काम करता है, सिम स्वैपिंग कैसे करते हैं और सिम स्वैपिंग स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। और यदि आपका सिम को स्वैप कर लिया है किसी भी हैकर ने या फिर किसी भी अननोन व्यक्ति ने, तो आपको इमीडिएटली क्या एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सिम स्वैप क्या होता है। दोस्तों, यदि आपका सिम का एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका है, ऐसे में आपका सिम बंद हो जाएगा और आप ये चाहते हैं कि उसी नंबर से दूसरा सिम लेना चाहें, तो उस प्रोसेस को कहेंगे सिम स्वैपिंग। तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि वह प्रोसेस किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है और आपके नंबर के साथ किया है, तो वह सिम स्वैपिंग स्कैम हो जाता है। वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। ऐसे में आप उस नंबर को, यदि आप बैंक में दिए हो, बैंक से लिंक किए हो और उसी नंबर से गूगल पे, पेटीएम वगैरह सब ऑनलाइन जितने भी ट्रांजैक्शन है उस नंबर पे कर रहे हो, आपका पेटीएम वॉलेट में जितने भी रुपए हैं, बैंक में भी है, तो वो खत्म कर सकता है एक चुटकी में। तो ये सब प्रोसेस करने के लिए दोस्तों वो सिंपली फॉरगेट पासवर्ड में जाएगा और ऐसे में आपको पता ही है कि फॉरगेट पासवर्ड में जाने के बाद ओटीपी आता है और ओटीपी को एंटर करने के बाद आप सिंपली न्यू पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे में वो जितने भी पेटीएम है, गूगल पे है या फिर ऑनलाइन जितने भी ट्रांजैक्शन रखते हैं आपके उस सिम में जो है वो सारे हैकर के हाथ में चला जाएगा और वो आसानी के साथ कुछ भी कर सकता है। अगला आता है सिम स्वैप कैसे किया था। तो दोस्तों, आपकी जानकारी यदि किसी भी अननोन व्यक्ति को है तो वो आपके साथ सिम स्वैपिंग कर सकता है। याद रखें दोस्तों, आपके आधार कार्ड में जितने भी जानकारी है, यदि हैकर के पास वो सारी की सारी जानकारी चली गई तो आपके सिम को स्वैप किया जा सकता है। और अगला मेथड है फोन कॉल। फोन कॉल से भी आपके सिम को स्वैप किया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी ओटीपी आता है। किसी तरह से यदि हैकर ने आपके ओटीपी को ले लिया तो फिर आसानी के साथ वो सिम को स्वैप कर लेगा। अगला आता है सिम स्वैप स्कैम से कैसे बचा जाए। यदि आप अपने पर्सनल डाटा को शेयर करते हो तो वो करना बंद कर दीजिए। यदि आपके मोबाइल में किसी भी अननोन व्यक्ति का कॉल आता है और वो आपसे ओटीपी मांगता है, तो ऐसे में उसे ओटीपी नहीं देना है। ऐसे में उसे किसी भी तरह की कोई भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है। दोस्तों, आमतौर पर यदि हमारे मोबाइल में किसी भी अननोन व्यक्ति का ज्यादा कॉल आने लगता है, जबकि उस व्यक्ति से कोई भी काम या फिर लेना देना नहीं होता है, तो हम सिंपली अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। सिम स्वैप तभी होता है जब पहले वाले नंबर यानी कि पुराने नंबर, जिस नंबर को हम स्वैप कर रहे हैं दूसरे सिम में, तो वो नंबर बंद होना चाहिए और ऐसे में वो आदमी आपके मोबाइल को बंद करने के लिए ही उतने कॉल कर रहे हैं, ताकि वो ये सोचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा कॉल करूंगा तो ये अपना मोबाइल को एरोप्लेन मोड में कर लेगा या फिर अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेगा। तो ऐसे आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। उससे बात करनी है या फिर उसके नंबर को ब्लॉक कर देना है। यदि आपको पता चल गया है कि आपके सिम को स्वैप कर लिया गया किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा, तो आपको 2 स्टेप इमीडिएटली उठाना है। पहला तो ये, आप उस नंबर को जिस भी बैंक में लिंक किए हो तो उस बैंक को इन्फॉर्म कर देना है कि मेरा सिम को स्वैप कर लिया गया है। आप इस सिम में किसी भी तरह का कोई भी मैसेजेस नहीं करें। और दूसरा, ये मोबाइल ऑपरेटर को भी मैसेज करना है ताकि वो उस नंबर पे किसी भी तरह का कोई भी मैसेज नहीं आने देगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखनी है कि दोस्तों, यदि आपका सिम अचानक से बंद हो गया तो तुरंत ही उसके ऊपर रिसर्च करें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यदि आपके एरिया में नेटवर्क नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नेटवर्क होने के बावजूद भी आपका सिम काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको कस्टमर केयर से बात करनी चाहिए और उसके बारे में पता लगानी चाहिए। यदि आपका सिम को स्वैप कर लिया गया तो मेरे बताए गए इंट्रोडक्शन को फॉलो करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप नहीं जानते हो और आपको जानने को मिला।